वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम कक्षा 9 की इतिहास के अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का मुख्य क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला बिंदु है सामाजिक और आर्थिक दशा। रूस में उस समय पे जो कृषक वर्ग था, यानी खेती करने वाला वर्ग था, उसकी हालात बहुत ही खराब थी। 1861 में एक तरफ तो रूस ने कृषि दासता का अंत कर दिया, परंतु इसके साथ किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया। उस समय किसानों के जो खेत थे, जोतें थी, उनका आकार भी बहुत छोटा था और उनके विकास के लिए, उन जोतों के लिए बढ़ोतरी के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार से किसानों की मदद नहीं की और इसके कारण वहाँ के कृषक मजदूरों में एक भूख थी। एक किसान चाहते थे उनके पास जमीन हो ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। दूसरी तरफ हम देखते हैं रूस में यूरोप के अन्य देशों की तुलना में उद्योगीकरण भी बहुत देर से शुरू हुआ और विदेशी पूंजी के उद्योगों में निवेश तो हुआ और उसके बाद उन्होंने तेजी से विकास भी किया, परंतु उसका फायदा केवल उन विदेशी निवेशकर्ताओं को हुआ, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल मात्र उस देश से लाभ उठाना था। रूसी पूंजीपति भी अपनी जो उनके पास थोड़ी बहुत पूंजी थी, उसको विदेशी निवेशकर्ताओं से निपटने के लिए होड़ में मजदूरों को कम वेतन दे रहे थे, जिसके कारण केवल मात्र कारखानों में काम करने वाले मजदूरों का लगातार शोषण हो रहा था। वो शोषण चाहे विदेशी निवेशकर्ताओं द्वारा हो या रशिया के खुद के निवेशकर्ताओं द्वारा किया गया हो। उस समय पर मार्क्स एक महान विद्वान हुए हैं। उनके शब्द ये स्पष्ट करते हैं कि मजदूरों के हालात क्या थे। उनके अनुसार मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं था, जो ये दर्शाता है कि मजदूरों के हालात अत्यंत खराब थे। दूसरा बिंदु है राजनीतिक दशा। रूस में उस समय पर जारों का निरंकुश, निरंकुश का अर्थ है जिस पर कोई भी नियंत्रण नहीं था, उसका शासन था। जो जार निकोलस द्वितीय उस समय के राजा थे, जो अपने आप को देवी शक्तियों से परिपूर्ण मानते थे और अपनी देवी शक्तियों को रखे रखने के लिए भी वह ये मानते थे कि किसी भी कीमत पर वो अपनी सत्ता को नहीं जाने देंगे, अपने निरंकुश सत्ता को बनाए रखेंगे। उन्होंने प्रगति शब्द का प्रयोग तो पूरे देश में ही बंद कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया कि प्रगति नाम का कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, ताकि आम आदमी किसी भी तरह का विकास ना करे। उनको उस दौरान केवल उच्च वर्ग और उच्च पादरियों का ही समर्थन प्राप्त था। निम्न वर्ग उस समय पर उनके विरोध में खड़ा था। जारों के जितने भी अधिकारी थे उच्च वर्ग के, वो न केवल अयोग्य बल्कि भ्रष्ट और अकुशल थे। केवल मात्र उनका चयन जो था योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि विशेष अधिकार जो केवल राजा के पास थे, उसके अंतर्गत उनका चयन किया जाता था। रूस के जार शासकों ने यूरोप और एशिया में अनेक राष्ट्रों को जीतकर अपने साम्राज्य की सीमाएं काफी बढ़ा ली थी। रूस के साम्राज्यवादी विस्तार के कारण उन्होंने जो अन्य साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनके साथ बड़े बड़े युद्ध किए और इन युद्धों में न केवल जान माल की हानि हुई, बल्कि देश के राजकीय कोष, यानी वहाँ का जो धन संपत्ति थी, उसको भी उन्होंने खुलकर युद्धों में लुटाया था, जिससे देश की हालात न केवल बद बल्कि बद से भी बदतर हो गई। देश के आर्थिक और राजनीतिक हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते गए, जिसके कारण लोगों को आखिर में क्रांति का सहारा लेना पड़ा। धन्यवाद।